कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, तो पूजू मैं पहाड़, घर की चकिया कोई न पीजे पूजे, जिसका पीसा खाए। कि संसार में अगर पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिल जाता, तो साहब कबीर दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि मैं तो पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूं। उससे तो अच्छा वो घर की चकी है जिसका पीसा हुआ सारा घर खाता है, परिवार खाता है, तो क्यों ना हम उसकी पूजा कर लें। आगे साहब कबीर दुनिया के लोगों के लिए चेतावनी दिया। कहा कि कहाँ परमात्मा को ढूंढ रहे हो, ये तो तुम्हारे अंदर ही है। माँ कबीर साहब ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कि ये शरीर ये कुंभ है, ये अंदर और बाहर पानी, अर्थात ये निराकार शक्ति जो अंदर है बाहर है। इसी को कहा पिंडे सो ब्रह्मांडे। ये एक है और आदिकाल से ये दुनिया नहीं थी तब भी ये था, दुनिया है तब भी ये है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी ये रहने वाला है। ऐसे परमात्मा की खोज आज दुनिया कर रही है, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा कि टुन 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 घंटी बाजे, कि मूर्ति पूजलू पितरी के, कहे कबीर सुनाए दुल्हन, हाल न जनलू भीतरी के। यानी आज हाल अपने अंदर की जानना है कि हम हैं क्या, हूँ माई द सेल्फ, कि भाई मैं हूँ कौन और कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इसका पता आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन करा रहा है और सारे मानव जाति को ये संदेश भी दे रहा है कि भाई अगर समय के रहते तो इस मालिक से नाता नहीं जोड़ा। तो महापुरुषों ने कहा कि अविनाशी घर को नहीं जाना, जन्म अमोलक जाए हार, अविनाशी घर को नहीं जाना तो खूब पड़ेगी जम की मार। क्योंकि बचोगे नहीं, जिसकी दी हुई जिंदगी तू जी रहे हो, जिसकी दी हुई हवा तू पी रहे हो, जिसकी बनाई हुई दुनिया में सारा कर्म कर रहे हो, कह रहे हो कि परमात्मा न पाता है। तो ये पशु नहीं समझ सकते, ये पक्षी नहीं समझ सकते। ऐ दुनिया के इंसान, अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो आपके पुरातन महात्मा आपके लिए कह के चले गए कि आहार निद्रा भय में कुनानी, समान चेताणी ज्ञाने नधिकम विशेषम, ज्ञाने नहीना पशु भी समाना। कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान कह दिया गया। अब जरा आप विचार कर लो कि आप किस श्रेणी में हो। अगर अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो भगवान किशन जी महाराज ने 13 अध्याय के 11 श्लोक में ज्ञान की परिभाषा बताया है। कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान में निष्ठ स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र और सदैव देखना ज्ञान है। और परमात्मा को सर्वत्र और सदैव इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। और रामचरितमानस की लाइन हम रात दिन पढ़ रहे हैं, वो बात भी आई है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक दे। कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके। और आज हम केवल उस दौड़ में लगे हैं। आज किसी से कह दो कि भाई ये परमात्मा जानने योग्य है, जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आज परमात्मा सबको सुलभ है, तो वही इंसान लड़ जाता है, कहता है कि भाई परमात्मा भी इतना सुलभ है। तो दास उस बात को अक्सर कहता है
कि एक व्यक्ति के घर गया और बहुत सुंदर भोजन बना था। भोजन किया तो कहा कि भाई तूने भोजन तो बहुत अच्छा बनाया है, इसका प्रक्रिया मुझे लिख कर दे दो कि ये कैसे बनेगा। वो व्यक्ति क्या करता है, एक पन्ना उठाता है, उस पर लिख देता है कि इतना मिर्च पड़ेगा, इतना मसाला पड़ेगा, इतना हल्दी पड़ेगा, फिर ये भोजन बन के तैयार हो जाएगा। वो व्यक्ति क्या करता है कि जब वहां से चलता है तो रास्ते में उसके जहन में वही बातें आती है कि आज तो भोजन बना था, मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा, चलता हूँ घर बनाऊंगा, खाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। रास्ते में आता है, दिमाग में हलचल चलती है और यही बात कहता है कि आज तो जाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, खाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। और घर पे आता है, बाजार चला जाता है और पाव किलो मीट ही खरीद लेता है। और खरीद के जब घर आता है, खरीद के जब रास्ते में चलता है घर के लिए, तो रास्ते में उसके जहन में वही बातें आ रही थी कि आज तो भोजन बना था, बहुत अच्छा बना था, खाया, बहुत अच्छा लगा, आज मैं बनाऊंगा, खाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। और रास्ते में उस थैली को लौकाते हुए आता है, तब ऊपर से चील आती है और उस प्लास्टिक को लेकर चली जाती है। इंसान हंसने लगता है, कहता है अरे पगली, ले जा ले जा, बनाएगी कैसे, विधि तो मेरे पॉकेट में है। आज यही दशा संसार की है। वो रामचरितमानस तो अपने घरों में विधि के रूप में रखा है, जिस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो बात कही है कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, असादर सेवक समन कलेसा। कि परमात्मा सबको सुलभ है, सब दिन और सब देशों में सुलभ है, केवल इस हिंदुस्तान में नहीं, ये सब देशों में सुलभ है। को देश काल सो कहु विधि माही, कहूँ जहाँ कहाँ प्रभु नाही। कि चाहे वो देश हो विदेश हो, वो कौन सा जगह है जहाँ परमात्मा सुलभ नहीं है। तो आज विधि के रूप में वो इंसान अपने घर में रामायण गीता सभी रखा है। वो रामचरितमानस हम पढ़ लें, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। भगवान राम कह रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। कि भाई परमात्मा जानने योग्य है, देखा जा सकता है, मगर शर्त है भाई, कहा गया है कि बिनु सत्संग न पावै प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर बेगर सत्संग के इसे नहीं जाना जा सकता। हम चाहे वो लाख हवन यज्ञ पूजा पाठ कर ले, इसका माध्यम ही रहा है तो सत्संग ही रहा है। और आज यहाँ बैठकर जो हम सत्संग कर रहे हैं, इस सत्य, इस हरि परमात्मा ईश्वर निराकार को जानकर यहाँ बैठकर वो भक्ति कर रहे हैं और दुनिया को संदेश भी दे रहे हैं कि भाई समय के रहते तो इस नाता, इस मालिक से जोड़ ले, तभी वो तेरे जीवन में सुख और आनंद आएंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। दास यहीं पे अपनी वाणी को रोक रहा है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। हो दिया कि भाई तू हवन यज्ञ पूजा पाठ जो रात दिन कर रहे हो, ये करके तू सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि का घुसंडी जी ने अपना ओपिनियन दिया है, कहा है दुनिया के लोगों के लिए, कह रहे हैं कि प्रथम कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन महु जग नाही।
मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई की दुनिया के इंसान इस मनुष्य के जोनी से लेकर एक बिष्टा ढकेलने वाले जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किया, वो हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने सब कुछ किया, मगर सुखी नहीं हुआ। कागभूषणी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अब की नाई की दुनिया के इंसान। यही वो कर्म करके तू सुखी होना चाहता है, जिस काम को हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार पैदा लेकर हमने किया, मगर सुखी नहीं हुआ। उन्होंने सुखी का फार्मूला दुनिया के लोगों के लिए बताया। कहा कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कि राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते, आनंद नहीं आ सकता। और राम कहाँ मिलेगा? और राम के सन्मुख हम कैसे होंगे? तो वेद शास्त्रों में बात आई कि गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि भाई तू शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तू पार नहीं हो सकता। और गुरु की बात जहां आई तो चाहे हम राम कृष्ण की भक्ति कर ले, भगवान राम की भक्ति कर ले। साहब कबीर कह रहे हैं दुनिया के लोगों के लिए कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन की। तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु जब दुनिया में प्रकट होता है तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराता है। और सत्संग जी आज वही बात, ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही पैगाम दे रहा है। नहीं तो आज दुनिया में भक्ति तो तमाम लोग कर रहे हैं। जिस रामचरितमानस की हम दुहाई दे रहे हैं, जिस प्रभु राम की भक्ति हम कर रहे हैं, वो प्रभु से राम ही चंद्र जी महाराज तो कह रहे हैं रामचरितमानस के अंदर कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और वही करके इंसान तो चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आपके भगवान राम तो कह रहे हैं, पढ़िए ना उत्तरकांड 42 नंबर से लेकर 57 नंबर तक भगवान राम के उपदेश हैं। सारे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चहूं, हृदय विचार दृढ़ जब धरूं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है। और इसे जब भी जाना गया तो सत्संग के माध्यम से ही जाना गया। और इसी बात को महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य पायहु सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। के बिना प्रयास के अगर तरा जा सकता है दुनिया में तो सत्संग ही माध्यम है। और जिसने भी इस परमात्मा को जाना तो सत्संग के माध्यम से ही जाना। और आप जिस प्रभु से रामचंद्र जी महाराज जब सबरी के आश्रम में गए तो सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कि सबरी तेरा प्रथम भक्ति तभी स्टार्ट होगा जब संत महापुरुषों के शरणों में जाओगे। तो मेरे भाई आज किस तरह जा रहे हो? जिस प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हो वही तो कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों के शरण में जाओ। और जब जिनके जीवन में ऐसे संत का आगमन हो जाता है तो कहा भी गया है कि जब संत मिले दुख अंत हुआ, हरताई दिखाई दियो क्षण में। कि जब संत मिल जाता है तो सारे दुखों का अंत कर देता है, इस हरि इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही संदेश लेकर आया है कि जिस परमात्मा के बारे में इतना दौड़ लगा रहे हो, दौड़ रहे हो, वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, नजदीक ही है।
जिसके बारे में रामचरितमानस में रात दिन चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, या वो भी लाइन रात दिन पढ़ रहे हो गीता के अंदर कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र, तो ऐसा परमात्मा, या गीता के अंदर वो भी रामचरितमानस के अंदर वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि बिन पग चलई सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। तो परमात्मा ऐसा है। और सत्संग जी, परमात्मा को इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, अन्यथा किसी जोनी में नहीं जाना जा सकता। क्योंकि भगवान राम कह रहे हैं, जिस रामचरितमानस में आप पढ़ रहे हो वो रामचरितमानस ही कह रहा है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही, कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, अन्यथा 84 लाख जोनियों में सुविधा नहीं है। और इसी बात को ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं, वही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज धरती पर एक ऐसा निराकार आध्यात्मिक मिशन आज प्रकट होकर वही संदेश दे रहा है कि जिस परमात्मा के लिए तू इतनी दौड़ लगा रहे हो, इसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कैसे होगी? महापुरुषों ने कहा कि बिन जाने नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगपच जल के चिकनाई, की बगैर परमात्मा के जाने तो भक्ति होगी ही नहीं। चाहे हम लाख पूजा पाठ हमन यज्ञ कर ले, हम जिस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ रहे हैं, उसी रामचरितमानस के अंदर एक पात्र हुए का घुसंडी जी महाराज सारे दुनिया के लोगों के लिए अपना ओपिनियन दिया, अपना अनुभव दिया कि भाई तू हवन यज्ञ पूजा पाठ जो रात दिन कर रहे हो, ये करके तू सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि का घुसंडी जी ने अपना ओपिनियन दिया है, कहा है दुनिया के लोगों के लिए, कह रहे हैं कि प्रथम कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन महु जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। की दुनिया के इंसान इस मनुष्य के जोनी से लेकर एक विष्टा ढकेलने वाले जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किया, वो हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने सब कुछ किया, मगर सुखी नहीं हुआ। का घुसंडी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अब की नाही। की दुनिया के इंसान, यही वो कर्म करके तू सुखी होना चाहता है जिस काम को हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार पैदा लेकर हमने किया, मगर सुखी नहीं हुआ। उन्होंने सुखी का फार्मूला दुनिया के लोगों के लिए बताया। कहा कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कि राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते, आनंद नहीं आ सकता। और राम कहाँ मिलेगा? और राम के सन्मुख हम कैसे होंगे? तो वेद शास्त्रों में बात आई कि गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि भाई तू शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तू पार नहीं हो सकता। और गुरु की बात जहां आई तो चाहे हम राम कृष्ण की भक्ति कर ले, भगवान राम की भक्ति कर ले। साहब कबीर कह रहे हैं दुनिया के लोगों के लिए कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन की। तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु जब दुनिया में प्रकट होता है तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराता है। और सत्संग जी आज वही बात, ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही पैगाम दे रहा है। नहीं तो आज दुनिया में भक्ति तो तमाम लोग कर रहे हैं। जिस रामचरितमानस की हम दुहाई दे रहे हैं, जिस प्रभु राम की भक्ति हम कर रहे हैं,
वो प्रभु श्री राम ही चंद्र जी महाराज तो कह रहे हैं रामचरितमानस के अंदर कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है, और वही करके इंसान तो चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आपके भगवान राम तो कह रहे हैं, पढ़िए ना उत्तरकांड 42 नंबर से लेकर 57 नंबर तक भगवान राम के उपदेश हैं। सारे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, हृदय विचार दृढ़ जब धरूं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, और इसे जब भी जाना गया तो सत्संग के माध्यम से ही जाना गया। और इसी बात को महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य पायहु सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। कि बिना प्रयास के अगर तरा जा सकता है दुनिया में तो सत्संग ही माध्यम है। और जिसने भी इस परमात्मा को जाना तो सत्संग के माध्यम से ही जाना। और आप जिस प्रभु से रामचंद्र जी महाराज जब सबरी के आश्रम में गए तो सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कि सबरी तेरा प्रथम भक्ति तभी स्टार्ट होगा जब संत महापुरुषों के शरणों में जाओगे। तो मेरे भाई आज किस तरह जा रहे हो? जिस प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हो वही तो कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कि संतों के शरण में जाओ। और जब जिनके जीवन में ऐसे संत का आगमन हो जाता है तो कहा भी गया है कि जब संत मिले दुख अंत हुआ, हरताई दिखाई दियो क्षण में। कि जब संत मिल जाता है तो सारे दुखों का अंत कर देता है, इस हरि इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही संदेश लेकर आया है कि जिस परमात्मा के बारे में इतना दौड़ लगा रहे हो, दौड़ रहे हो, वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, नजदीक ही है। जिसके बारे में रामचरितमानस में रात दिन चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। या वो भी लाइन रात दिन पढ़ रहे हो गीता के अंदर कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र। तो ऐसा परमात्मा, या गीता के अंदर वो भी रामचरितमानस के अंदर वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। तो परमात्मा ऐसा है। और सत्संग जी परमात्मा को इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, अन्यथा किसी जोनी में नहीं जाना जा सकता। क्योंकि भगवान राम कह रहे हैं, जिस रामचरितमानस में आप पढ़ रहे हो वो रामचरितमानस ही कह रहा है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, अन्यथा 84 लाख जोनियों में सुविधा नहीं है। और इसी बात को ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं, वही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज धरती पर एक ऐसा निराकार आध्यात्मिक मिशन आज प्रकट होकर वही संदेश दे रहा है कि जिस परमात्मा के लिए तू इतनी दौड़ लगा रहे हो, इसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कैसे होगी? महापुरुषों ने कहा कि बिन जाने नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगपच जल के चिकनाई। कि बगैर परमात्मा के जाने तो भक्ति होगी ही नहीं, चाहे हम लाख पूजा पाठ हमन यज्ञ कर ले। हम जिस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ रहे हैं उसी रामचरितमानस के अंदर एक पात्र हुए काकभूषणी जी महाराज सारे दुनिया के लोगों के लिए अपना ओपिनियन दिया, अपना अनुभव दिया कि भाई तू हवन यज्ञ पूजा पाठ जो रात दिन कर रहे हो, ये करके तू सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि काकभूषणी जी ने अपना ओपिनियन दिया है, कहा है दुनिया के लोगों के लिए। कह रहे हैं कि प्रथम कह रहे हैं कि नाना जन्म कर्म पुनि नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन महु जग नाही,
मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाही की दुनिया के इंसान। इस मनुष्य के जोनी से लेकर एक बिष्टा ढकेलने वाले जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किया, वो हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने सब कुछ किया, मगर सुखी नहीं हुआ। काकभूषणी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अब की नाई की दुनिया के इंसान। यही वो कर्म करके तू सुखी होना चाहता है, जिस काम को हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार पैदा लेकर हमने किया, मगर सुखी नहीं हुआ। उन्होंने सुखी का फार्मूला दुनिया के लोगों के लिए बताया। कहा कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कि राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते, आनंद नहीं आ सकता। और राम कहाँ मिलेगा? और राम के सन्मुख हम कैसे होंगे? तो वेद शास्त्रों में बात आई कि गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि भाई तू शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तू पार नहीं हो सकता। और गुरु की बात जहां आई तो चाहे हम राम कृष्ण की भक्ति कर ले, भगवान राम की भक्ति कर ले। साहब कबीर कह रहे हैं दुनिया के लोगों के लिए कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन की। तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु जब दुनिया में प्रकट होता है तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराता है। और सत्संग जी आज वही बात, ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही पैगाम दे रहा है। नहीं तो आज दुनिया में भक्ति तो तमाम लोग कर रहे हैं। जिस रामचरितमानस की हम दुहाई दे रहे हैं, जिस प्रभु राम की भक्ति हम कर रहे हैं, वो प्रभु से राम ही चंद्र जी महाराज तो कह रहे हैं रामचरितमानस के अंदर कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और वही करके इंसान तो चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आपके भगवान राम तो कह रहे हैं, पढ़िए ना उत्तरकांड 42 नंबर से लेकर 57 नंबर तक भगवान राम के उपदेश हैं। सारे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, हृदय विचार दृढ़ जब धरूं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है। और इसे जब भी जाना गया तो सत्संग के माध्यम से ही जाना गया। और इसी बात को महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य पायहु सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। के बिना प्रयास के अगर तरा जा सकता है दुनिया में तो सत्संग ही माध्यम है। और जिसने भी इस परमात्मा को जाना तो सत्संग के माध्यम से ही जाना। और आप जिस प्रभु से रामचंद्र जी महाराज जब सबरी के आश्रम में गए तो सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कि सबरी तेरा प्रथम भक्ति तभी स्टार्ट होगा जब संत महापुरुषों के शरणों में जाओगे। तो मेरे भाई आज किस तरह जा रहे हो? जिस प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हो वही तो कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों के शरण में जाओ। और जब जिनके जीवन में ऐसे संत का आगमन हो जाता है तो कहा भी गया है कि जब संत मिले दुख अंत हुआ, हरताई दिखाई दियो क्षण में। कि जब संत मिल जाता है तो सारे दुखों का अंत कर देता है, इस हरि इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही संदेश लेकर आया है कि जिस परमात्मा के बारे में इतना दौड़ लगा रहे हो, दौड़ रहे हो, वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, नजदीक ही है।
जिसके बारे में रामचरितमानस में रात दिन चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, या वो भी लाइन रात दिन पढ़ रहे हो गीता के अंदर कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र, तो ऐसा परमात्मा, या गीता के अंदर वो भी रामचरितमानस के अंदर वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि बिन पग चलई सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता वर जोगी। तो परमात्मा ऐसा है। और सत्संग जी, परमात्मा को इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, अन्यथा किसी जोनी में नहीं जाना जा सकता। क्योंकि भगवान राम कह रहे हैं, जिस रामचरितमानस में आप पढ़ रहे हो वो रामचरितमानस ही कह रहा है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही, कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, अन्यथा 84 लाख जोनियों में सुविधा नहीं है। और इसी बात को ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं, वही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज धरती पर एक ऐसा निराकार आध्यात्मिक मिशन आज प्रकट होकर वही संदेश दे रहा है कि जिस परमात्मा के लिए तू इतनी दौड़ लगा रहे हो, इसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कैसे होगी? महापुरुषों ने कहा कि बिन जाने नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगपच जल के चिकनाई, की बगैर परमात्मा के जाने तो भक्ति होगी ही नहीं। चाहे हम लाख पूजा पाठ हमन यज्ञ कर ले, हम जिस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ रहे हैं, उसी रामचरितमानस के अंदर एक पात्र हुए काघभूषणी जी महाराज, सारे दुनिया के लोगों के लिए अपना ओपिनियन दिया, अपना अनुभव दिया कि भाई तू हवन यज्ञ पूजा पाठ जो रात दिन कर रहे हो, ये करके तू सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि काघभूषणी जी ने अपना ओपिनियन दिया है, कहा है दुनिया के लोगों के लिए, कह रहे हैं कि प्रथम कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन मोह जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। की दुनिया के इंसान इस मनुष्य के जोनी से लेकर एक विष्टा ढकेलने वाले जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किया, वो हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने सब कुछ किया, मगर सुखी नहीं हुआ। काघभूषणी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अब की नाही। की दुनिया के इंसान, यही वो कर्म करके तू सुखी होना चाहता है जिस काम को हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार पैदा लेकर हमने किया, मगर सुखी नहीं हुआ। उन्होंने सुखी का फार्मूला दुनिया के लोगों के लिए बताया। कहा कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कि राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते, आनंद नहीं आ सकता। और राम कहाँ मिलेगा? और राम के सन्मुख हम कैसे होंगे? तो वेद शास्त्रों में बात आई कि गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि भाई तू शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तू पार नहीं हो सकता। और गुरु की बात जहां आई तो चाहे हम राम कृष्ण की भक्ति कर ले, भगवान राम की भक्ति कर ले। साहब कबीर कह रहे हैं दुनिया के लोगों के लिए कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। की तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु जब दुनिया में प्रकट होता है तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराता है। और सत्संग जी आज वही बात, ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही पैगाम दे रहा है। नहीं तो आज दुनिया में भक्ति तो तमाम लोग कर रहे हैं। जिस रामचरितमानस की हम दुहाई दे रहे हैं, जिस प्रभु राम की भक्ति हम कर रहे हैं,
वो प्रभु श्री राम ही चंद्र जी महाराज तो कह रहे हैं रामचरितमानस के अंदर कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और वही करके इंसान तो चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आपके भगवान राम तो कह रहे हैं, पढ़िए ना उत्तरकांड 42 नंबर से लेकर 57 नंबर तक भगवान राम के उपदेश हैं। सारे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, हृदय विचार दृढ़ जब धरूं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, और इसे जब भी जाना गया तो सत्संग के माध्यम से ही जाना गया। और इसी बात को महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य पायहु सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। कि बिना प्रयास के अगर तरा जा सकता है दुनिया में तो सत्संग ही माध्यम है। और जिसने भी इस परमात्मा को जाना तो सत्संग के माध्यम से ही जाना। और आप जिस प्रभु से रामचंद्र जी महाराज जब सबरी के आश्रम में गए तो सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कि सबरी तेरा प्रथम भक्ति तभी स्टार्ट होगा जब संत महापुरुषों के शरणों में जाओगे। तो मेरे भाई आज किस तरह जा रहे हो? जिस प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हो वही तो कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कि संतों के शरण में जाओ। और जब जिनके जीवन में ऐसे संत का आगमन हो जाता है तो कहा भी गया है कि जब संत मिले दुख अंत हुआ, हरताई दिखाई दियो क्षण में। कि जब संत मिल जाता है तो सारे दुखों का अंत कर देता है, इस हरि इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही संदेश लेकर आया है कि जिस परमात्मा के बारे में इतना दौड़ लगा रहे हो, दौड़ रहे हो, वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, नजदीक ही है। जिसके बारे में रामचरितमानस में रात दिन चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। या वो भी लाइन रात दिन पढ़ रहे हो गीता के अंदर कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र। तो ऐसा परमात्मा, या गीता के अंदर वो भी रामचरितमानस के अंदर वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। तो परमात्मा ऐसा है। और सत्संग जी परमात्मा को इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, अन्यथा किसी जोनी में नहीं जाना जा सकता। क्योंकि भगवान राम कह रहे हो, जिस रामचरितमानस में आप पढ़ रहे हो वो रामचरितमानस ही कह रहा है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, अन्यथा 84 लाख जोनियों में सुविधा नहीं है। और इसी बात को ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं, वही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज धरती पर एक ऐसा निराकार आध्यात्मिक मिशन आज प्रकट होकर वही संदेश दे रहा है कि जिस परमात्मा के लिए तू इतनी दौड़ लगा रहे हो, इसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कहा कि वस्तु कही और ढूढ़त कही और, कह विधि आवे हाथ, कहे कबीर जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि भाई जब तक इसके जानने वाले के पास नहीं जाएगा, भेदी के पास नहीं जाएगा, तब तक तू इस मालिक से नाता नहीं जोड़ सकता, इस मालिक को पहचान नहीं सकता, इस परमात्मा की जानकारी नहीं कर सकता। और जिस परमात्मा के बारे में आप रामायण गीता बाइबल अंजिल तौरे हदीस तमाम पढ़ रहे हैं, सभी में बात आया कि पिंडे सो ब्रह्मांडे की, जो इस शरीर के अंदर है वही ये सारे संसार में व्याप्त है। ऐसे परमात्मा जिसके बारे में हम वेद शास्त्रों में आज तक पढ़ते आए कि ये तीनों काल में एक रस रहने वाला है, जो तिहुकाल एक रस रहीं, वेद पुराण निगमस कहीं।
कि जो तीनों काल में एक रस रहने वाला है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी ये घटता नहीं, बढ़ता नहीं। ऐसे परमात्मा की जानकारी आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज सारे संसार के लोगों के लिए ये मिशन पैगाम दे रहा है कि भाई, जिसके बारे में आप रामायण में पढ़ रहे हो कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, या वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि जो तिहुकाल एक रस रही, वेद पुराण निगमस कहीं, तो ऐसे परमात्मा की जानकारी आज ये मिशन दे रहा है। नहीं तो हम वो लाख पूजा पाठ हवन यज्ञ कर लें। महापुरुषों ने कहा कि जब तप से नहीं जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले यदि सतगुरु, तब दिखे ईश्वर का नूर। कि जब पूरा सतगुरु मिलता है तब ये ईश्वर का नूर, ईश्वर का दीदार करा देता है। और आज इस भक्ति तो पूरा दुनिया कर रही है, संसार कर रहा है। मगर कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, तो पूजू मैं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कि संसार में अगर पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिल जाता, तो साहब कबीर दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि मैं तो पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूं। उससे तो अच्छा वो घर की चकी है जिसका पीसा हुआ सारा घर खाता है, परिवार खाता है, तो क्यों ना हम उसकी पूजा कर लें। आगे साहब कबीर दुनिया के लोगों के लिए चेतावनी दिया, कहा कि कहाँ परमात्मा को ढूंढ रहे हो, ये तो तुम्हारे अंदर ही है। कबीर साहब ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कि ये शरीर ये कुंभ है, ये अंदर और बाहर पानी, अर्थात ये निराकार शक्ति जो अंदर है बाहर है। इसी को कहा पिंडेशो ब्रह्मांडे। ये एक है और आदिकाल से ये दुनिया नहीं थी तब भी ये था, दुनिया है तब भी ये है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी ये रहने वाला है। ऐसे परमात्मा की खोज आज दुनिया कर रही है, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा कि टुन 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 घंटी बाजे, कि मूर्ति पूजलू पितरी के, कहे कबीर सुनो ये दुल्हन, हाल न जनलू भीतरी के। यानी आज हाल अपने अंदर की जानना है कि हम हैं क्या, हूँ माई द सेल्फ, कि भाई मैं हूँ कौन और कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इसका पता आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन करा रहा है और सारे मानव जाति को ये संदेश भी दे रहा है कि भाई अगर समय के रहते तो इस मालिक से नाता नहीं जोड़ा। तो महापुरुषों ने कहा कि अविनाशी घर को नहीं जाना, जन्म अमोलक जाए हार, अविनाशी घर को नहीं जाना तो खूब पड़ेगी जम की मार। क्योंकि बचोगे नहीं, जिसकी दी हुई जिंदगी तू जी रहे हो, जिसकी दी हुई हवा तू पी रहे हो, जिसकी बनाई हुई दुनिया में सारा कर्म कर रहे हो, कह रहे हो कि परमात्मा न पाता है। तो ये पशु नहीं समझ सकते, ये पक्षी नहीं समझ सकते। ऐ दुनिया के इंसान, अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो आपके पुरातन महात्मा आपके लिए कह के चले गए कि आहार निद्रा भय में कुनानी, समान चेताणी ज्ञाने नधिकम विशेषम, ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना।
कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान कह दिया गया। अब जरा आप विचार कर लो कि आप किस श्रेणी में हो। अगर अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो भगवान किशन जी महाराज ने 13 अध्याय के 11 श्लोक में ज्ञान की परिभाषा बताया है। कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान में निष्ठ स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र और सदैव देखना ज्ञान है। और परमात्मा को सर्वत्र और सदैव इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। और रामचरितमानस की लाइन हम रात दिन पढ़ रहे हैं, वो बात भी आई है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक दे, कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके। और आज हम केवल उस दौड़ में लगे हैं। आज किसी से कह दो कि भाई ये परमात्मा जानने योग्य है, जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आज परमात्मा सबको सुलभ है, तो वही इंसान लड़ जाता है, कहता है कि भाई परमात्मा भी इतना सुलभ है। तो दास उस बात को अक्सर कहता है कि एक व्यक्ति के घर गया और बहुत सुंदर भोजन बना था। भोजन किया तो कहा कि भाई तूने भोजन तो बहुत अच्छा बनाया है, इसका प्रक्रिया मुझे लिख कर दे दो कि ये कैसे बनेगा। वो व्यक्ति क्या करता है, एक पन्ना उठाता है, उस पर लिख देता है कि इतना मिर्च पड़ेगा, इतना मसाला पड़ेगा, इतना हल्दी पड़ेगा, फिर ये भोजन बन के तैयार हो जाएगा। वो व्यक्ति क्या करता है कि जब वहां से चलता है तो रास्ते में उसके जेहन में वही बातें आती है कि आज तो भोजन बना था, मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा, चलता हूँ घर बनाऊंगा, खाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। रास्ते में आता है, दिमाग में हलचल चलती है और यही बात कहता है कि आज तो जाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, खाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। और घर पे आता है, बाजार चला जाता है और पाव किलो मीट ही खरीद लेता है। और खरीद के जब घर आता है, खरीद के जब रास्ते में चलता है घर के लिए, तो रास्ते में उसके जहन में वही बातें आ रही थी कि आज तो भोजन बना था, बहुत अच्छा बना था, खाया, बहुत अच्छा लगा, आज मैं बनाऊंगा, खाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। और रास्ते में उस थैली को लौकाते हुए आता है, तब ऊपर से चील आती है और उस प्लास्टिक को लेकर चली जाती है। इंसान हंसने लगता है, कहता है अरे पगली, ले जा ले जा, बनाएगी कैसे, विधि तो मेरे पॉकेट में है। आज यही दशा संसार की है। वो रामचरितमानस तो अपने घरों में विधि के रूप में रखा है। जिस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो बात कही है कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, असादर सेवक समन कलेसा, कि परमात्मा सबको सुलभ है, सब दिन और सब देशों में सुलभ है, केवल इस हिंदुस्तान में नहीं, ये सब देशों में सुलभ है। को देश काल सो कहु विधि माही, कहूँ जहाँ कहाँ प्रभु नाही, कि चाहे वो देश हो विदेश हो, वो कौन सा जगह है जहाँ परमात्मा सुलभ नहीं है। तो आज विधि के रूप में वो इंसान अपने घर में रामायण गीता सभी रखा है। और रामचरितमानस हम पढ़ लें, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। भगवान राम कह रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा, कि भाई परमात्मा जानने योग्य है, देखा जा सकता है,
मगर शर्त है भाई, कहा गया है कि बिनु सत्संग न पावै प्राणी की भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर बेगर सत्संग के इसे नहीं जाना जा सकता। हम चाहे वो लाख हवन यज्ञ पूजा पाठ कर ले, इसका माध्यम ही रहा है तो सत्संग ही रहा है। और आज यहाँ बैठकर जो हम सत्संग कर रहे हैं, इस सत्य, इस हरि परमात्मा ईश्वर निराकार को जानकर यहाँ बैठकर वो भक्ति कर रहे हैं और दुनिया को संदेश भी दे रहे हैं कि भाई समय के रहते तो इस नाता, इस मालिक से जोड़ ले, तभी वो तेरे जीवन में सुख और आनंद आएंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। दास यही पे अपनी वाणी को रोक रहा है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।